साथियों नमस्कार, माई सेल्फ विकास वर्मा। कैसे हैं आप सब? मैं आज आप लोगों के बीच में एक ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूँ। जैसा कि मैं हर बार आप लोगों के सामने रूबरू होता हूँ कुछ ना कुछ नया लेकर के। साथियों बहुत दिनों से सुनने में आ रहा है, मैं एक लंबे समय से सुन रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के मुँह से मैंने सुना है, किताबों में भी पढ़ा है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बड़ा फेमस वाक्य है, एक पूरी की पूरी 10-12 लाइनों की पोयम है, कविता है ये, जिसको बहुत सारे टीवी कलाकार, अमिताभ बच्चन जैसे लोग जिसको बड़ा रिदम में गाते हैं, बड़ा अच्छा भी लगता है सुनने में, अपने आप में ज़बरदस्त मोटिवेशनल बात है। लेकिन अपनी इस बात को शुरू करने से पहले मैं इसके 2 रूप आपको बताना चाहता हूँ। इसका एक रूप आपको मेरी इस वीडियो में मिलेगा और दूसरा रूप नेक्स्ट मोटिवेशन 8 में मिलेगा आपको। साथियों मोटिवेशन 7 की बात शुरू करते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको समझने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। एक बार एक जंगल के अंदर एक शेर था। शेर बूढ़ा हो गया था, उसके बस का अब ज़्यादा शिकार विकार करना रहा नहीं था, तो उसने लोगों के साथ में अपने जो मंत्री वगैरह थे, मंत्रीगण इत्यादि, उन लोगों के साथ में बैठ कर के डिस्कस किया आपस में कि भाई अब हम जो है रिज़ाइन दे देते हैं इस पद से और किसी नए व्यक्ति को राजा बना देते हैं। तो सारे जंगल के जानवर, पशु, पक्षी सब लोग इकट्ठा हो गए, भाई राजा साहब आज त्यागपत्र दे रहे हैं। लेकिन राजा साहब को साथ साथ ये भी घोषणा करनी थी कि हु विल बी द नेक्स्ट किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का नया राजा कौन होगा। अब जंगल में शेर तो एक ही रह सकता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान हो, दूसरा कोई शेर तो रह नहीं सकता। तो ये अपने आप में बड़ा चैलेंज था। तो सर्वसम्मति से बाई वोटिंग ये फैसला तय हुआ कि भैया जो हमारे कपि महाराज हैं, जो हमारे बंदर महाराज हैं, ये घूमते रहते हैं पूरे जंगल में, इनको पूरे जंगल का इंस्पेक्शन करना भी आता है, एक एक बात इनको पता होती है, सब जगह आते जाते रहते हैं, इनको राजा नियुक्त कर दिया जाए। राजा साहब भी खुश हो गए कि भाई बंदर को राजा बना दिया जाए। ओके डन, फैसला हो गया, राज तिलक हो गया, सारे काम हो गए। अब जो सब चीज़ें फाइनली हो गई तो एक चीज़ बोली गई कि राजा जी को एक ड्यूटी और है यहाँ पर जो अब तक किसी राजा को नहीं थी। वो ये कि जो हमारे पूर्व राजा हैं, जो हमारे पुराने राजा हैं, उनको प्रतिदिन एक नया शिकार करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़े। प्रतिदिन जंगल से एक ना एक जानवर को या पशु को या पक्षी को उनकी खिदमत में आना है और ये देखभाल नए राजा की यानी कि बंदर महाराज की हो। बंदर इस बात पे एग्री कर गया। अब एक दिन बंदर खूब पूरा दिन उछल कूद करता रहा, बड़ा मज़ा आया, अरे मैं राजा हूँ, अरे मैं राजा हूँ। जिसको भी नहीं भी पता था उसको बंदर ने उछल उछल के जा करके बताया कि देखो मैं राजा हूँ, आई एम द न्यू किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, आई एम द न्यू किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं इस जंगल का नया राजा हूँ, तुम सब लोग मेरा सम्मान करो। ये मेरी कामयाबी है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ पर बात निकल कर आई, सब लोग खुश थे, भाई बंदर राजा बन गया, सब लोग खुश भी थे, बंदर भी खुश थे, बंदरिया भी खुश थी, पूरा बंदर समुदाय, पूरा कपि समाज बड़ा खुश था। बाकी सब लोग भी खुश थे कि चलो बंदर शाकाहारी होता है और अब ये राजा थोड़े दिनों में मर जाएगा पुराने वाला, हम लोगों को खाते खाते फिर कम से कम हमारी जान तो बचेगी। इसलिए सबने, बंदर शाकाहारी होता है, वो मीट खाएगा नहीं तो वो जानवरों को तो खाएगा नहीं मार मार कर, यानी हमारी प्राण रक्षा हो गई। इस बात को लेकर के तमाम जंगल के पशु पक्षीगण खुश थे। इसी बीच में एक दिन एक बकरी आती है रोती हुई बंदर के पास और बोलती है, राजा साहब मेरे साथ एक बड़ी गड़बड़ हुई है। बोली क्या गड़बड़ हुई है? कि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो अभी 2-3 दिन पहले पैदा हुआ था, मैं उसको चलना सिखा रही थी और मैंने सोचा कि जो हमारे पुराने वाले राजा जी हैं उनके आगे से अगर मैं निकाल के ले जाऊंगी तो वो मार कर तो खाएंगे नहीं, क्योंकि उनको तो प्रतिदिन एक नया भोजन अपने आप चल कर आ जाता है, आप भेज देते हैं। तो उन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ लिया और वो छोड़ नहीं रहे हैं, तो आप चलिए और मेरे बच्चे को बचाइए, क्योंकि आप तो राजा हैं। बंदर बोला, अरे वाह क्या बात है, मैं राजा हूँ, मैं तो ये काम करूँगा, मुझे तो ये काम करना ही है। तो साथियों वो तेज़ी से चल कर के गया
जाता है और बंदर एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे, तीसरी डाल से चौथी डाल पे, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर कूदता रहा बहुत देर तक। ये देख कर के बकरी को गुस्सा आया। बकरी ने कहा, ओ भैया राजा, तू कर क्या रहा है? मेरा बच्चा मरा जा रहा है, मेरे बच्चे को बचाने के लिए मैं आपको बुला करके लाई हूँ राजा महाराज, और इतनी देर में तो ये खा जाएगा। और हुआ भी वही, इतनी देर में तो शेर उसको चट कर गया। अब ये बड़ी परेशानी का सबब बना। बंदर बोला, ओए मैं राजा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ ना कि तुम्हारी बकरी के बच्चे को मैं बचा सकूँ, तुम्हारे बच्चे को मैं बचा सकूँ। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी कोशिश देख रही हो, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़, बहुत सारे लोग इसी तरह की कोशिश करते रहते हैं। साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स, एवरीवन, हर व्यक्ति को लाइफ में यही पंगा है कि कोशिश वो तो वो कर रहा है, लेकिन जिस तरीके की वो कोशिश कर रहा है वो उस बंदर वाली कोशिश है कि वो अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपनी शिक्षा को बढ़ाने के लिए, अपनी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी तरक्की को बढ़ाने के लिए काम नहीं कर रहा है। वो व्यर्थ की भाग दौड़ कर रहा है। ये बंदर वाली भाग दौड़ करनी छोड़िए, तभी ये सूक्ति सरचरितार्थ होगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि कोशिश को सही डायरेक्शन में किया जाना चाहिए। साथियों, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे नेटवर्कर साथियों, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि यदि हम लोग जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप विद्यार्थी हैं लेकिन आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, फिर भी आप मन मार कर पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं, तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको इस अन्याय को रोकना चाहिए। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहे हैं क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ाई डॉक्टरी की कर रहे हैं क्योंकि आपके दोस्त चाहते हैं। आप वकील बनना चाहते हैं लेकिन आप पढ़ाई IAS और IPS बनने की कर रहे हैं क्योंकि आपके रिलेटिव चाहते हैं। तो आप अपने साथ अन्याय कर रहे हैं। इस अन्याय को करना बंद करिए, अपने लिए जीना सीखिए, अपने लिए टारगेट बनाइए।